नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष टैली टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि टैली में जो वर्क की एंट्री कैसे करेंगे। अगर आप जो वर्कर हो तो जो वर्क की एंट्री टैली में कैसे करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले जो वर्क की एंट्री करके यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे F11 करेंगे और यहाँ पे स्टेट एंड टैक्सेशंस में जाके इनेबल करेंगे जीएसटी को और जीएसटी डिटेल को यस करके और यहाँ पे जीएसटी नंबर जो है वो लेंगे और इसे ना सेव कर। सेव करने के बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर में दोस्तों इन्वेंट्री फ्यूचर में जाना है। इन्वेंट्री फ्यूचर में जाने के बाद मुझे यहाँ पे नीचे ऑर्डर प्रोसेसिंग में इनेबल जो ऑर्डर प्रोसेसिंग यस करना है और यहाँ पे नीचे मटेरियल इन एंड आउट वाउचर इसे यस करना है। यूज कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम इसे आप यस कीजिए। यस करने के बाद अब मुझे गेटवे पे आना है। गेटवे पे आने के बाद मुझे इन्वेंट्री काउंटिंग इन्फो में जाना है पहले और यहाँ पे मुझे पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेना है। पार्टी का लेजर मैंने क्रिएट कर रखा है, आप क्रिएट कीजिए। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। पार्टी लेजर क्रिएट कीजिए। यहाँ पे जो अंडर में सन्डे डेबिटर्स लीजिए और उसके बाद एड्रेस वगैरह इनका फिल कीजिए। जो स्टेट है लीजिए और यहाँ पे सेट डिटेल इसे आप जीएसटी यस कीजिए और रेगुलर है तो रेगुलर, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड लीजिए। यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड है तो इनका जीएसटी नंबर लीजिए और इसे सेव कर दीजिए। सारी डिटेल फिल करने के बाद हमें 2-3 गोडाउन बनाना होगा, कुछ आइटम क्रिएट करने होंगे और कुछ वाउचर क्रिएट करने होंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले गोडाउन क्रिएट कर लेता हूँ और जाके आप गोडाउन में जाइए और क्रिएट कीजिए और यहाँ पे आप मैं आपको दिखाता हूँ अल्टर करके। यहाँ पे मैंने क्रिएट कर रखा है जो वर्क इन लोकेशन, आप क्रिएट कीजिए जो वर्क इन लोकेशन गोडाउन में जाके और इसमें थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस इसे यस कीजिए और आपको जो वर्क आउट लोकेशन, तो अगर मैं जो वर्क किसी से करवाता तो करना होता तो मुझे आपने एक क्रिएट कर लिया जो वर्क इन लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे जो वर्क इन लोकेशन हो गया और यहाँ पे थर्ड पार्टी स्टॉक विथ 80 से यस कर दिया और फिनिश गुड्स लोकेशन इसे भी आप क्रिएट कीजिए और इसमें भी आप सबसे नीचे ऑप्शन थर्ड पार्टी स्टॉक विथ यस इसे भी यस कीजिए और सेव कर दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों मुझे स्टॉक आइटम में मैं जाऊंगा और कुछ मुझे आइटम क्रिएट करने हैं। जो मुझे आइटम यानी कि जो मुझे जो वर्क करना है उसमें जो जो आइटम लगेंगे मैं क्रिएट कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर रखा है, आप बॉक्स क्रिएट कर कीजिए। पैकिंग मटेरियल लीजिए अंडर और यहाँ पे से सेव कर दीजिए और यहाँ पे कैप मैंने लिया है तो इससे आप सारे आइटम यहाँ पे क्रिएट कीजिए। लेवल लिया है तो लेवल क्रिएट कर लिया और बोतल लिया है, बोतल क्रिएट किया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने कच्चा जूस लिया है, जूस प्रोसेस इसे क्रिएट किया है और इसे सेव कर दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों ये आइटम इसलिए क्रिएट करेंगे कि अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर बना रहे हो या कोई भी सामान बना रहे हो, बनाने में जो जो आइटम लगेंगे वो पहले आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि जो जो वर्कर आपको जो सामान भेजा है उसके सारे आइटम पहले यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए और उससे जो आइटम आपको बनने वाला है वो आइटम फिनिश गुड क्या बनाओगे आप वो भी क्रिएट कर लीजिए। तो उससे मेरे को क्या बनाना है, जूस 1 लीटर बनाना है। मैं यहाँ पे जूस 1 लीटर फिनिश करके मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे उसे फिनिश गुड्स में लिया और यहाँ इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग किया। उसके बाद यहाँ पे मैं F12 करूँगा और सबसे नीचे यहाँ पे ऑप्शन है इनेबल कंपोनेंट डिटेल। इनेबल कंपोनेंट डिटेल करके है, इसे मैं यस कर दूंगा और यस करने के बाद इनेबल कंपोनेंट BOM इसे भी यस कर दूंगा। यस करने के बाद मैं यहाँ पे जूस 1 लीटर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे अब मुझे जितने पीस बनाने हैं यहाँ पे मैं फार्मूला सेट कर दूंगा। यानी कि मेरे को 100 पीस बनाने हैं, यहाँ पे 100 पीस ले लूँगा और 100 पीस में कितने आइटम लगेंगे
यानी कि मैं यहाँ पे फार्मूला सेट कर दूंगा 100 पीस बनाने में कितने बॉक्स लगेंगे, मैंने 10 पीस ले लिया। लेबल कितने लगेंगे, 100 पीस ले लिया। कैप कितने लगेंगे, मैंने ले लिया। बोतल कितने लगेंगे, मैंने 100 पीस ले लिया। जूस कितने लीटर लगेगा, यानी कि 100 पीस में 100 लीटर लगेगा। स्क्रैप कितना निकलेगा, 1% लगेगा, 1% निकलेगा, 1% एक ले लिया। इस किस गोडाउन में लेना है, सारे आइटम को मैंने रॉ मटेरियल लोकेशन में लिया है। अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर बना रहे हो तो यहाँ पे फार्मूला में आप अगर 100 कंप्यूटर बना रहे हो तो यहाँ पे 100 कंप्यूटर यहाँ पे ले लोगे, और 100 पीस में यहाँ पे मान लीजिए मदरबोर्ड 100 लगेगा, और यहाँ पे केबल 100 लगेंगे, आप केबल ले लोगे यहाँ पे। और आइटम जो आपके मदरबोर्ड हो गए, और भी जो आइटम होते हैं, केबिन जो होगा वो ले लोगे आप, और SMP, और भी मतलब जो भी कंप्यूटर में जितने भी पार्ट लगते हैं कोई भी सामान बनाने में, यहाँ पे आप सारी चीज़ आप यहाँ पे सेट कर लोगे। फार्मूला सेट हो जाएगा, इसका हम सेव कर देंगे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपने इन्वेंट्री वाउचर में जाना है। वाउचर में जाके मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है मटेरियल इन रो मटेरियल करके गोडाउन एक वाउचर क्रिएट करना है, उसे मटेरियल इन में लेना है। और यहाँ पे मैनुअल ही मैनुअल करना है तो मैनुअल, ऑटोमेटिक करना है तो ऑटोमेटिक कीजिए। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे देखिए, इसे नो करता हूँ, फिर मैंने ऑटोमेटिक लिया, और यहाँ पे मेरा यहाँ पे कर्सर नीचे आ नहीं रहा है। यूज फॉर जो वर्क वाउचर, आप इसे यस कर लीजिए, क्योंकि मैंने एंट्री कर रखा है इसलिए नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ नीचे यूज फॉर जो वर्क इसे यस कीजिएगा, और यूज फॉर जो वर्क इन इसे भी आप यस कर लीजिएगा। मेरा पहले से यस है। और ये आपको क्रिएट करना है जो मटेरियल ट्रांसफ़र FG करके, तो आप मटेरियल ट्रांसफ़र FG करके भी क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, मटेरियल आउट में लीजिएगा, और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे भी कर्सर नहीं है क्योंकि मैंने एंट्री कर रखा है पहले से। तो यूज फॉर जो वर्क इसे आप यस कीजिएगा, यूज फॉर जो वर्क इन इसे भी आप यस कर दीजिएगा, और इसे हम सेव कर देंगे। 2 गोडाउन आप क्रिएट करेंगे, मटेरियल इन रो मटेरियल ट्रांसफ़र FG करके। तो अगर आप नहीं क्रिएट करते हो तो यहाँ पे भी मटेरियल इन और मटेरियल आउट करके है, तो यहाँ पे आप जाके इनको जाके अल्टर करोगे। अल्टर करने के बाद आप यहाँ पे जो वर्क इन को यस करोगे, जो वर्क इन इसे भी आप यस करोगे। जो इसे आप करने के बाद यहाँ पे देखिए मटेरियल आउट कर रही है, और इसे भी आप जो वर्क इसे भी यस करोगे, और जो वर्क इन इसे भी आप यस कर दोगे। ठीक है, तो मैंने पहले से वाउचर दूसरा क्रिएट कर रखा है मैंने, और ना वहाँ पे नेम ऐड कर दिया रो मटेरियल करके। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ क्योंकि मैंने क्रिएट कर रखे हैं। तो अगर आप नहीं क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे अल्ट्रेशन करके मटेरियल इन मटेरियल आउट में आप जो वर्क इन जो वर्क को यस कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे इसे ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं जाके यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, सब क्रिएट करने के बाद जो मुझे जो ऑर्डर मिला है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑर्डर वाउचर में। ऑर्डर वाउचर में जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो वर्क आउट है तो मेरे को जो वर्क नहीं देना है, मेरे को जो वर्क मिला है, मेरे को जो वर्क करना है, तो यहाँ पे जो वर्क इन ऑर्डर में क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जो पार्टी नेम है लूँगा। उसके बाद जो वर्क नंबर लेता हूँ 02 करके। ठीक है, यहाँ पे क्या मटेरियल है तैयार करना है, जो जूस लीटर फिनिश लिया। ठीक है, कंपोनेंट इसे यस किया, और यहाँ पे मैं जो वर्क लोकेशन यहाँ पे लिया, और यहाँ पे 7 लिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मैंने फार्मूला सेट कर रखा था, तो यहाँ पे सारे डिटेल आ गए। अगर आप मैनुअल डालना चाहते हो तो नॉट अप्लीकेबल करके आप सारे आइटम ऐसे ले सकते हो। तो यहाँ पे सारे रेट भी फिल हो गए हैं। तो यहाँ पे बॉक्सेस के नहीं आए तो 15 रुपये ले लिया। ठीक है, जो रेट अगर डिफरेंस है तो आप रेट से चेंज कर सकते हो, 5 रुपये 7 रुपये। तो ये रेट मैंने वही ले लिया है, अगर आप कुछ चेंज है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू हुई, क्योंकि बिल मेरे पास तो नहीं, मैं तो आपको दिखाने के लिए मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो आप मैं देख लेता हूँ कितनी एंट्री आपके पास बिल आएगा उसका, तो आपको बिल से एंट्री कर लेनी है। 378,750। तो यहाँ पे मैं इसे 378 यहाँ पे 750 लिया, और
सेव कर देंगे इसे। इसे हम सेव कर देंगे। इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसे सेव कर लिया। तो सेव करने के बाद अब मुझे क्या एंट्री करनी है, मेरे पास फिर जो ऑर्डर मटेरियल एंट्री करने के बाद मेरे पास मटेरियल भी आ गया। तो मटेरियल की अब एंट्री करनी है। इन्वेंट्री वाउचर में जाऊंगा, यहाँ पे मटेरियल इन करूंगा। मटेरियल इन करने के बाद मुझे मटेरियल इन रो मटेरियल, यहाँ पे देखिए मैंने गोडाउन क्रिएट करवाया था आपसे। मटेरियल इन यानी कि इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद आपको क्या करना है, अल्ट F7 करना है। अल्ट F7 करने के बाद स्टॉक वाउचर खुलेगा। स्टॉक वाउचर में आपको साइड में आप क्लिक करेंगे, या तो आप अल्ट, ये देखिए यहाँ पे आप साइड में क्लिक करेंगे, मटेरियल इन वाउचर टाइप आएगा। यहाँ पे मटेरियल इन रो मटेरियल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे लीजिए पार्टी नेम लीजिए, और यहाँ पे जो वर्क नंबर 2 लिया, और यहाँ पे मुझे किस लोकेशन में लेना है, जो वर्क इन लोकेशन में लेना है, तो मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई है। तो इस तरह से ये एंट्री होगी जो वर्क इनकी मटेरियल रिसिप्ट की। तो इसे हम सेव कर देंगे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे प्रोडक्शन की एंट्री करनी है। तो मुझे प्रोडक्शन की एंट्री कैसे करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर में ही जाऊँगा, यहाँ पे अल्ट F7 करूँगा। तो मैं आपको अल्ट 7 करके, जब मैं अल्ट 7 करूँगा तो उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक प्रोडक्शन का वाउचर क्रिएट करना है। तो मैंने आपको बताया नहीं कैसे क्रिएट करना है। तो आप इन्वेंट्री वाउचर में जाइएगा, वाउचर टाइप में जाइएगा, फिर क्रिएट कीजिएगा प्रोडक्शन क्रिएट कीजिएगा, और यहाँ पे स्टॉक जनरल में लीजिएगा, ऑटोमेटिक लीजिएगा। यूज मैन्युफैक्चरिंग जो ऑप्शन है यहाँ पे सबसे नीचे देखिए दिख रहा है, यूज मैन्युफैक्चर ऑप्शन, नीचे मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन, इसे यस कीजिए के आप सेव कर लीजिएगा। ठीक है, और जब आप सेव कर लेंगे तो फिर आप यहाँ पे आएंगे इन्वेंट्री वाउचर में, यहाँ पे अल्ट F7 करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद आपको जो तैयार माल करना है, तो मेरे को जूस तैयार करने, जूस लिए 1 लीटर फिनिश। ठीक है, फिनिश जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे सारे आइटम आ गए क्योंकि फार्मूला सेट कर रखा था। अब यहाँ पे मुझे 7500 तैयार करने हैं। ठीक है, तो 7500 मुझे तैयार करना है। अब मैं यहाँ पे जो वर्क 02 करके ले लिया। ठीक है, ट्रैकिंग नंबर में, और इसे सेव कर दिया। इसके अलावा अगर ये मटेरियल जो वर्क करवाने के लिए हमें प्रोवाइड किया था, उन्होंने हमें जो वर्क के लिए जो सामान भेजा था, वो यहाँ पे मैंने सारे ले लिए। इसके अलावा अगर मेरे पास से कोई सामान लगता है, मान लीजिए टेप लगा, तो मैं यहाँ पे जो सामान लेने लग रहा है, और मेरे किस गोडाउन से रॉ मटेरियल लोकेशन से 25 पीस लगा, तो मैं यहाँ पे 25 रुपये रेट है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, मेरे पास से जो सामान लगा मैं यहाँ पे नीचे ले लूँगा, इसे सेव कर दूँगा। तो ये प्रकार की प्रोडक्शन की एंट्री हो जाएगी। उसके प्रोडक्शन की एंट्री करने के बाद मुझे फिर से इन्वेंट्री वाउचर में मटेरियल आउट की एंट्री करनी है। मटेरियल आउट करूँगा, मटेरियल ट्रांसफ़र FG। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पार्टी नेम लूँगा, जो 2 कर लूँगा, इसको सेव कर लूँगा। अब कौन से गोडाउन में मुझे लेना है इसे, जो वर्क इन लोकेशन, जैसे जो वर्क इन लोकेशन लिया, तो यहाँ पे देखिए आ गया ये सब आइटम। और अब इसे मैं अल्ट P करके प्रिंट निकाल लूँगा। यहाँ पे ये देखिए प्रिंट दिख रहा है, आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने प्रिंट अल्ट P करेंगे, उसके बाद आप प्रिंट साइड में विथ प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसे दिखेगा। उसके बाद ये मटेरियल आप जूम करके देख सकते हैं, और ये प्रिंट आप निकाल के मटेरियल के साथ भेज देंगे। इस प्रकार से जो वर्क की एंट्री करेंगे। उसके बाद मुझे एक इनवॉइस जनरेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
F8 करूँगा, F8 करूँगा और यहाँ पे एक इनवॉइस जनरेट करूँगा। पार्टी नेम ले लेते हैं, पार्टी नेम ले लिया। यहाँ पे ले लूँगा जॉब वर्क चार्ज, आप क्रिएट कर लीजिए और इनडायरेक्ट इनकम में लीजिएगा इसे। GST एप्लीकेबल कीजिएगा और GST डिटेल्स कर लीजिएगा यहाँ पे 18%। और इंटरस्टेट है तो यहाँ पे इंटरस्टेट टैक्स ले लेंगे और यहाँ पे टैक्स ले लीजिएगा। स्टेट के बाहर का है, अगर लोकल होता तो यहाँ पे लोकल लेता मैं, तो यहाँ पे इंटरस्टेट टैक्स लगा। सर्विस है, सर्विस ले लिया और यहाँ पे इसे हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 35,000 चार्जेज लगाया, जो वर्क नंबर 2, ठीक है, लिया। 7,520 था, हो गया। आप ले लीजिए इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल। और इसके अलावा मेरे पास से टेप लगा था, तो अब मुझे यहाँ पे टेप के चार्जेज जो थे, टेप चार्जेज मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ। 750 रुपया यानी कि 25 × 25 625 रुपये टेप का लगा था, तो वो सब मैंने यहाँ पे ये जोड़ लिया है 35,000 में। अगर आप यहाँ पे अलग से लेना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं कोर्स सेंटर अगर प्लेस करता हूँ तो कोर्स सेंटर में देखिए, कोर्स सेंटर में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेप कर देता हूँ। तो कोर्स सेंटर नहीं करेंगे, यहाँ मैं नो कर देता हूँ कोर्स सेंटर। तो यहाँ पे मैं टेप ले लूँगा इन्वेंटरी वाउचर में जाकर, और यहाँ पे कौन से गोडाउन से था, रॉ मटेरियल से 25 पीस था, 25 रुपये रेट, तो 625 रुपये ये हो जाएगा। और यहाँ पे सेल ले लिया मैंने, क्रिएट कर रखा था। देखिए सेल को सेल के अंदर में लीजिए और आप GST एप्लीकेबल कीजिएगा, यहाँ पर नो रहने दीजिए और इसे यस कर दीजिए। और यहाँ पे टेप के ऊपर क्लिक करके अल्टर कंट्रोल एंटर मार के यहाँ पे GST यस कीजिएगा। और यहाँ पे मान लीजिए टेप के ऊपर 12% टैक्स है, यहाँ पे टैक्सेबल कीजिए और यहाँ पे 12% टैक्स लगेगा। ठीक है, गुड्स है तो 12% लगा था, तो यहाँ पे ले लिया और इंटरस्टेट टैक्सेबल ले लेंगे। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोर्स सेंटर या से इसी में नो कर देता हूँ। कोर्स सेंटर सॉरी, यहाँ पे कोर्स सेंटर यस था, इसे नो कर दिया मैंने। ठीक है, नो करने के बाद मैं यहाँ पे जो वर्क चार्ज है वो ले लिया और यहाँ इसके बाद यहाँ पे IGST ले लेता हूँ। ठीक है, IGST 6,375 हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। अब इसे DAL करूँगा और जगदीश का लेजर खोला, मैं यहाँ से यहाँ पे मैंने सेल का इनवॉइस जो बनाया है, इसे क्या करूँगा, Alt P करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसे इस तरह से मैं Alt P करके प्रिंट प्रीव्यू कर सकता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू करूँगा और इससे मैं प्रिंट निकाल लूँगा और प्रिंट निकाल के मैं उसे पार्टी को दे सकता हूँ। तो इस प्रकार से हम जो वर्क की एंट्री टैली में करेंगे, तो पार्टी को हम यहाँ से इसे निकाल के हम दे देंगे। तो इस तरह से मैं जो वर्क की एंट्री हम टैली में करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।